अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। आज एक नया टॉपिक लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मैं रोज़ाना कहता हूं कि एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में आऊँगा, लेकिन इतने ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं कि मैं किस किस को कवर करूँ। मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, क्रिकेट चल रही है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो क्रिकेट में महव हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। और क्रिकेट का गेम भी जो है हमारा जो अज़ली दुश्मन है उसके साथ हो रहा है, यानी कि हिंदुस्तान के साथ। और वहाँ पर जो है बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं, जो कि आइडियोलॉजी रखते हैं हिटलर वाली, जो कि मुसलमानों को मार रहे हैं बेदरिया, वो बड़ा खुश हैं। बहरहाल एक तो हम थोड़ा सा क्रिकेट के ऊपर भी रोशनी डालेंगे, फिर उसके बाद इमरान खान साहब उम्रे पर हैं, ये भी आपको पता है। फिर कश्मीर के अंदर जो है वो ज़बरदस्त जो है लड़ाई चल रही है और कश्मीरियों ने जो है एक मुसम्मम इरादा किया हुआ है कि हिंदुस्तान के जो काबिज़ फ़ौजी हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। और अगर वक्त बचा तो इंशाअल्लाह ताला कुछ लोकल पॉलिटिक्स पर भी बात होगी, जैसे ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वगैरह ये जो चल रहा है, तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आइए पहले आगाज़ करते हैं हम क्रिकेट से। आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बल्कि बर्र-ए-सग़ीर में बड़ी मशहूर है और लोग इसको बड़ा इंजॉय करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि न्यूज़ीलैंड ने बिल्कुल गेम से थोड़ी देर पहले या कुछ घंटों पहले जो है मना कर दिया कि जी हम नहीं खेलेंगे, हमारी टीम वापस जाएगी, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ था और हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी भी तरीक़े से बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है कोई गेम करे, कोई खेले किसी के साथ। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है बात। बहरहाल आपको पसंद नहीं है तो ना हुआ करे, तो बहरहाल वो सिलसिला चल रहा है। अभी ये जो है यूएई में जो है गेम हो रहा है, तो यहाँ से कराची से मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो यूएई गए हैं गेम देखने के लिए कि आखिर इस गेम में क्या है। अभी तक जब मैं टेलीविज़न पर देख रहा था, तकरीबन 2 से 3 हिंदुस्तान के जो प्लेयर हैं वो आउट हो चुके थे और बाकी को आउट करने की कोशिश की जा रही थी। तो आपको पता है कि हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो भी क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं और उन्हीं के दौर में जो है 90s में जो है, अर्ली 90s में वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान की टीम जीत कर लाई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक दुनिया में नाम हो गया, तहलका हो गया, हर जगह जयकार हो गई इमरान खान की। बहरहाल ये तो रही थोड़ी सी क्रिकेट की बात। आ जाए थोड़ा सा इमरान खान की तरफ। इमरान खान साहब, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ जो है लोगों से बातें कर रहे हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि सऊदी अरब और अमेरिका की जो है बड़ी सख्त ठन गई है और सऊदीया ने ये ठान लिया है कि वो अमेरिकन फ़ौजियों को जो सऊदी यूनिट्स को देख रहे थे उनको वहाँ से फारिग करेंगे और तकरीबन 10,000 से लेके 25,000 तक, एक रफली आइडिया, मुख्तलिफ आदाद शुमार आ रहे हैं, 10 से लेके 25,000 तक जो है वो पाकिस्तानी फ़ौजी सऊदी अरब का असला वगैरह संभालेंगे। इस पर भी बातचीत होगी, फिर ऑयल पर भी बातचीत होगी, फिर इसके अलावा सीपेक पर बातचीत होगी। कुछ चाइना के पैगाम पहुंचाएंगे इमरान खान साहब, उन पर भी बात होगी और माशाअल्लाह ताला बहुत कुछ होगा। और आपने देखा कि इस वक्त के अंदर जो है अपने अशरफी साहब, जो माशाअल्लाह पहले गोलगप्पू से थे, वो भी नज़र आ रहे होंगे आपको, वो भी गए हुए उम्रे के ऊपर, और शाह महमूद कुरैशी भी नज़र आए। बहरहाल ये तो रही थोड़ी सी इमरान खान साहब की बात। ज़बरदस्त बात की तरफ आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कश्मीरी मुजाहिदीन, कश्मीर के बच्चों ने, कश्मीर के बेटों ने हिंदुस्तानी आर्मी की नाक में नकेल डाल दी है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जो है टेलीविज़न वॉच कर रहा था, इंडिया के चैनल की खबर है कि एक हेलीकॉप्टर जो है वो हादसाती तौर पर, एक तो बहुत हादसा बहुत होते हैं, ये नहीं कह रहे साफ साफ कि नीचे से मुजाहिदीन ने उनको शट डाउन कर दिया है,
थैंक यू, शट डाउन मुजाहिदीन ने कर दिया। अब उनकी समझ में ये नहीं आ रही कि पहले तो ये थे ही नहीं, अब तो ये हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका को सलाम पेश करना चाहिए कि अमेरिका ने जिस खूबसूरती के साथ हिंदुस्तान को फंसाया है। और मैं ये बार बार अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कह रहा था कि देखो हम तो डसे हुए हैं, हम पाकिस्तानी तो अमेरिका के डसे हुए हैं, तुम ना डस जाना, तुम अच्छे हो, अपनी आज़ाद पॉलिसी रखते हो, लेकिन हमारी बात किसी ने भी ना मानी। चलें अब आप देख लीजिए, अपना सज्जन बना लीजिए। वो यहाँ पर स्टेंगर मिसाइल जो है वो मुजाहिदीन को भी दे रहा है और वहाँ पर हिंदुस्तान के ऊपर जो थप्पा भी फेर रहा है। तो यानी कि वो राम राम मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला हिसाब है। तो अमेरिका इस तरीके से इसकी कुट लगवाएगा इंडिया की, और इंडिया के अब जो है हिस्से बखरे होने वाले हैं। कश्मीर कश्मीरी ले जाएंगे, खालिस्तान सिख ले जाएंगे, उधर वो मेमोरियलिज्म और नागालैंड फागालैंड वो ले जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश वो अलग हो जाएगा और एक बड़ा ही कैओस हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपने अल्लाह के बंदों को तंग किया, आपने मुसलमानों पर बड़ा जुल्म किया, तो अल्लाह ताला उसकी कोई ना कोई तो सज़ा देगा ना। इस वक्त जो मुजाहिदीन है कश्मीर में वो बड़ा बहुत दिलो जान के साथ लड़ रहे हैं। जो जंगल हैं, घने जंगल हैं, उसके अंदर हिंदुस्तानी आर्मी जा नहीं सकती। अब हिंदुस्तानी आर्मी ने क्या किया है कि वो ऊपर से शेलिंग कर रही है, ऊपर से ड्रोन हमले कर रही है, ऊपर से मिसाइल फेंक रही है और उन लोगों को मारने की कोशिश कर रही है जो इस वक्त अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आज़ादी की जंग जो है ये थमेगी नहीं। आपको याद होना चाहिए इमरान खान ने कश्मीर में एक दफ़ा बात कही थी बॉर्डर के ऊपर जाकर कि जब तक मैं ना कहूँ किसी ने अपना एक कदम उधर नहीं रखना है। तो मेरे भाइयों उस वक्त लोग कह रहे थे कि जी ये तो डरपोक है, ये तो फलाना है, ढिमकाना है, ये है वो है। लेकिन मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि जो समझदार कौमें होती हैं वो बहुत ही बर्दाश्त से काम लेती हैं, और जिस बर्दाश्त की बात मैं कर रहा था वो आपकी समझ में अब आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरीके से समझते रहिए, यही बर्दाश्त थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पा रहा था किसी वजह से, किसी रीज़न से। अच्छा जी, चलें थोड़ा सा अब आ जाते हैं एक ख़बर की तरफ और वो ख़बर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि आपने देखा होगा कि CNN ने जो है किस तरीके से झूठ बोला और उन्होंने अपनी झूठ का जो है वो खाया। फिर उसके अलावा आज एक ख़बर और लगी है कि तुर्की के साथ जो है अमेरिका ने बड़ा बुरा किया है और उनको फेडअप में दाखिल करा दिया है तुर्की को, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान मुल्क है इसलिए। फिर दूसरी बात ये कि तुर्की ने जो है वो 3 सफ़ीरों को निकाला है, जिसमें मेरे ख़्याल में एक जर्मनी का है, एक इंडिया का है और एक और मुल्क का है कि अमेरिका या किसी और मुल्क का है। तीन जो है एम्बेसडर्स को जो है वहाँ से फारिग किया है तुर्की से, और दुकान के पीछे हाथ धो के पड़ गए, उनकी करेंसी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। चाहते हैं कि किसी तरीके से टर्की को फिनिश कर दिया जाए। बहरहाल देखते हैं कितना आप फिनिश कर सकते हैं। आप मुट्ठी भर तालिबान को तो फिनिश कर नहीं सके, तो टर्की तो फिर भी बहुत ताकतवर मुल्क है। सल्तनत उस्मानिया एक नाम रहा है और उनके पास जंगजू भी हैं, असला भी है, माल गनीमत भी है, सब कुछ है। जबकि अफ़गानिस्तान में तालिबान के पास तो कुछ भी नहीं था और उन्होंने क़ुव्वत ईमानी से जो है आप लोगों को शिकस्त से दो चार किया। और यही कुछ जो है कश्मीर में होने वाला है, यही चीज़ कश्मीर में होने वाली है। जो ये बार बार चिल्ला रहे हैं कि अफ़गानी आ गए, अफ़गानी आ गए, अफ़गानी कोई नहीं आया भाई, ये सब वहीं के बच्चे हैं। अभी वो है ना मौलाना हसरत नुआनी का शेर के उन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमानों को कहा था, असल ये नज़म थी कि न घबराओ ए हिंदुस्तानी मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने ही दिलों में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, तो अभी तो ग़ज़वा-ए हिंद बाकी है। ग़ज़वा-ए हिंद से ये डर रहे हैं, खुरासान से जो फ़ौजें चलेंगी उनसे डर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बेफिक्र रहिए, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। आप जैसे ग़ुलाम थे
हम बिल्कुल आपको उसी पोजीशन पे इंशाअल्लाह लेकर आएंगे। आपका ग़ुलामी का तौक़ आपके गले में डालेंगे और आपको कहेंगे कि यहाँ बैठ के बेटा राम राम जपते रहो, समझ आई, राम राम जपना और पराया माल अपना, ये करते रहें और हम जो है हुकूमत करते रहेंगे, रूल करते रहेंगे। चूँकि हुकूमत या रूल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो हुकूमत या रूल करते हैं उनके कोई कानून होते हैं, कोई कायदे होते हैं, कोई कवानीन होते हैं। आज आप मुसलमानों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहे हो, आप उनके नबी को गाली बकवाने का कहते हो, आप मुसलमानों से कहते हैं कि अपने नबी को गाली बकें। आप मुसलमान, मैंने कल आगरा फ़ोन किया था अपने कजिन्स को, वहाँ पता लगा कि वो 2 कुरैशी लड़कों को इसलिए ज़िबा कर दिया गया कि उनसे कहा जा रहा था कि आप अपने होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को गालियाँ बकें, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने कहा ये गला तो कट जाएगा लेकिन सरकार की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा। तो बहरहाल अभी तो आपको और मसले देखने हैं, अभी तो ग़ज़वा हिंद है, अभी तो आप देखते रहिए, आप घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा आ जाते हैं TLP यानी लब्बैक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP। इस टाइम में जो टाइमिंग है मैं ये समझता हूँ कि ये गद्दारी पर मबनी है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये लब्बैक को जो है इस टाइम ये नहीं उठाना चाहिए था, चूँकि इस वक्त मुल्क को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, IMF की तरफ से घेरा जा रहा है, एब्सोल्युटली नॉट की वजह से घेरा जा रहा है, इंडिया की तरफ से घेरा जा रहा है, जितना इसराइल की तरफ से घेरा जा रहा है और जितने भी अगयार हैं सब घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मौके पर अवाम व तफ़हीम के ज़रिए बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन जो कहा ना कि हम आग लगा देंगे, तो अब आग किसको लगाओगे? आप अपने मुल्क को लगाओगे, अपने गरीब मोहल्लों में लगाओगे, अपनी सड़कों को लगाओगे, अपनी कारों को लगाओगे, अपने बच्चों को लगाओगे, किसको आग लगाओगे? मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैं, जब पुलिस ने छापा मारा तो ऐसे दुम दबा के भागे कि पता ही नहीं लगा। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अक्ल इस्तेमाल करें। इस वक्त मुल्क में जो है बहुत ही बुरी सिचुएशन है, मुल्क को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ, हाथ जोड़ के, ये वक्त है इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने का। याद रखिए सन 1947 में हमने कुर्बानी दी थी तो ये खूबसूरत ये वतन हमें मिला था। आज हम अगर खुद फिर एक दफ़ा कुर्बानी देंगे तो याद रखिएगा ये जो हमारे गले में ग़ुलामी का तौक़ अमेरिका ने डाल रखा है, इससे हमें आज़ादी मिल जाएगी, अदरवाइज़ हमें कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। बहरहाल सोचने का मकाम है, देखने की बात है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, एक मैं इतना ही कहूँगा कि अमेरिका कहते हैं कि जी अमेरिका बहादुर है, लॉर्ड बहादुर है, क्या है अमेरिका, साहब बहादुर है। तो वो आजकल एक एडवर्टाइजमेंट आता है टेलीविज़न के अंदर, वो बिल्ली उसको लात मार के कहती है होगा मुझे क्या। तो मैं भी यही कहूँगा होगा लॉर्ड बहादुर मुझे क्या, हमने तो अब कह दिया है उसको, क्या, एब्सोल्युटली नॉट। सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक करें, कमेंट्स दें, पूरा प्रोग्राम सुनें और इसको आगे तक पहुंचाइए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरी आपकी फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। बाय बाय।